तुम अब घर के काम क्यों नहीं सीखती? आखिर तुम्हें ससुराल वालों को खुश रखना है या नहीं? मुझे पता है कि ससुराल में पति और सास को कैसे खुश रखते हैं। अच्छा, फिर बताओ तुम अपने ससुराल वालों को कैसे खुश रखोगी? पति की रोज दिन रात भूख पूरी करके और सास के रोज दबा दबा के। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? सामने तुम्हारे भैया भी बैठे हैं। ऐसी मतलब कैसी भाभी? मैं तो ये बोल रही थी कि मैं रोज पति को खाना खिलाकर भूख मिटाऊंगी और सास के पैर दबाऊंगी। ओहो, तो ऐसा बोलो ना। अच्छा, चल जब तुझे खाना बनाना आता ही है तो तू जाकर खाना बना दे। मैं स्टोर रूम में जाकर सफाई कर लेती हूँ। जो आपके ऊपर बड़े बड़े लटक रहे हैं, इन्हें भी साफ कर लो। छी छी, क्या बोल रही है तू? अरे मैं तो जाले की बात कर रही हूँ, जो आपके सर के ऊपर ही दीवार पर है। तू नहीं सुधरेगी। अब अचानक से प्रीति के ससुराल वाले आ जाते हैं। अरे मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा चलो अपनी बहू और बेटी दोनों से मिलाऊं। शादी की तैयारी के बारे में कुछ बात हो जाए। अच्छा किया माँ, तुम लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय नाश्ता सब बाद में करना। पहले आंटी आप अपनी साड़ी हटाओ, मुझे छूने हैं। अरे क्या छूना है तुझे? आपके पैर छूने हैं आंटी जी। ओ बेटा, हम तो कुछ और ही समझ बैठे। सब गलत ही समझते हैं मेरी बातों को। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, एक बार शादी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मुझे जरा ऑफिस के लिए भी निकलना है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें शादी की बड़ी जल्दी है। आखिरकार तुम्हें डालना भी तो है। क्या डालना है? कैसी बात कर रही हो? अरे मैं वरमाला की बात कर रही हूँ। प्रीति की ये बातें ससुराल वालों को कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, पर जो कि समर को प्रीति बहुत पसंद थी, तो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए समर और प्रीति की जल्दी से शादी करवा दी जाती है। माँ जी, बाहर वो देने वाला आया है, आकर ले लो। आज तो और बड़े बड़े दिख रहे हैं। अरे बहू, क्या बोल रही है? अरे मैं खीरे की बात कर रही। लगता है ये तेरी आदत बन चुकी है, बातों को गोल मटोल बताना। सुधर जा, वरना मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? हर जगह बदनामी कर रही है हमारी। कैसी बातें करती है? तेरी माँ ने कुछ भी तुझे सिखाया नहीं क्या? मुझे तो शादी से पहले ही तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो अभी नादान है, कि शादी होगी तो समझ आ जाएगा। पर तेरी ये हरकतें तो अब और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। माफ कीजिए, पर मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती माँ जी। मैं मेन बात क्या बोलनी होती है बस यही भूल जाती हूँ। नहीं, तू बोलती नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तू जानबूझकर सबका मजाक बनाने के लिए ऐसा करती है। तुझे ऐसा करके मजा आता है। पर रुक, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ ने मेरे साथ कर दिया। क्या बोल रही हो? माँ ने क्या किया तुम्हारे साथ? बुरा व्यवहार किया, मुझे डांटा। बोलती है कि मुझे बात करने का ढंग नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अंदर चलो, आओ करते हैं। मैं इधर रो रही हूँ और तुम्हें करने की पड़ी है। क्या करना है तुम्हें? अरे बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुम रो मत, तसल्ली से बात करते हैं। तो ऐसा बोलो ना, कोई और सुनेगा तो गलत ही समझेगा। अच्छा छोड़ो, बोलो। अरे क्या खोलो? ये कोई समय है? कैसी बात कर रही हो? सब घर पर हैं। माँ जी क्या सोच रही होगी? अरे क्या क्या सोच रही होगी भाई, मैं तो कढ़ाई से ढक्कन हटाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि आखिरकार आज बना क्या है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे तुम वैसे बोलो ना, कोई सुनेगा तो गलत ही समझेगा ना। अब माधुरी यहाँ समर की सारी चाल समझ चुकी है और समर का साथ देने लगती है और प्रीति के सामने ऐसी ही आधी अधूरी बातें करने लगती है, जो कि डबल मीनिंग बातों जैसी लग रही थी। क्या सोचेगा? सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि तुम लोग उस मूड में हो। माँ जी, किस मूड में आप गलत समझ रही हैं? अरे मेरा मतलब है खराब मूड में हो।
तभी तो ऐसे परेशानी में मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। मेन बात क्या बोलना है भूल जा रहे होंगे ना। अरे ऐसा करिए, ऐसी परेशानी कोई सुनेगा तो भला क्या सोचेगा, बदनामी होगी हमारी। आप जरा समझाइए, पर आप तो खुद ही ऐसे कह रही हैं। आप लोग बच्चे हैं क्या? देखो प्रीति, बच्ची तो तुम भी नहीं हो, तो जब तुम ऐसी बातें करती हो तो हमें भी इस तरह से गुस्सा आता है और लोग भी उन बातों का गलत ही मतलब निकालते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम मेन बात भूल जाती हो, लेकिन अगर तुम कभी कुछ भूल जाओ तो फिर याद करके बोलो या फिर लिख कर बोलो। पर इस तरीके से बोलने पर गलतफहमी होती है और कोई बाहर वाला सुनता है तो हमारी बदनामी भी होती है कि उसकी बहू कैसी है, उसकी पत्नी कैसी है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या मेरी बातें भी कुछ ऐसी लगती हैं? मैं सब समझ गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। समर, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब मैं बिल्कुल ध्यान रखकर बोला करूँगी। और मुझे कुछ वक्त पर याद ना आए तो मैं उसे लिख कर बताऊंगी। अब प्रीति ये सारी बातें समझ चुकी होती है। प्रीति को सबक मिल गया है और परिवार वालों ने भी प्रीति को माफ कर दिया है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की गलतियों पर हमें सिर्फ चिल्लाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उदाहरण देकर उन्हें समझाना चाहिए। जब अपने आप पर आती है तो लोगों को बात समझ आ ही